सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल यू बोर्ड्स एग्री कोचिंग। एंड एज यू ऑल नो, एनुअल बजट तो आ गया, लेकिन इस एनुअल बजट में इस बार का जो बजट है वो इंटरिम बजट है। लेकिन फिर भी इस बजट में बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस what are the important things in the budget which are mentioned or maybe which are related to your agriculture sector। एक बार इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट वुड बी अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो। क्या क्या चीजें हैं जो कि रिलेटेड है, कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स में, कौन से एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का भी क्या क्या मेंशन है, यहां पर सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है। सो वन थिंग टू अंडरस्टैंड, इस बार का बजट इंटरिम है, ज्यादा सीरियसली लेने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरिम बजट आपका जस्ट इलेक्शंस तक रहेगा। उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एनुअल बजट आएगा। अब उस एनुअल बजट में जो भी होगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर फाइनेंशियल डिसीजंस आल्सो एज वेल एज फॉर आर ऑल इकोनॉमिक सेक्टर्स आल्सो। लेकिन क्या अभी जो बजट में चीजें मेंशन्ड है क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं। व्हाटएवर इस बजट में, इंटरिम बजट में जो भी मेंशन किया गया है, अगर आप देखते हो तो कुछ बड़ी चीजें चेंजेस नहीं है। जैसे कि इंटरिम बजट में वो अलाउड ही नहीं होता है, क्योंकि इलेक्शन के डिसीजन चेंज हो सकते हैं, वोटर्स जो होते हैं उनको लुभाया जा सकता है। सो लेट अस सी कि इस बार के बजट में क्या क्या चीजें आपको, ये जितने भी डिजिट्स यहां पर दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट दीज डिजिट्स आर लाख करोड़ रुपीज। ओके, सो बजट साइज 47.66 लाख करोड़ रुपीज। अगर आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करते हो, यहां पर एज बजट आपको पता ही होगा व्हाट इज अ बजट। इट इज नथिंग बट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से आर्टिकल में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के? 112। क्या है बजट? इट इज नथिंग बट, यस, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड योर रिसीट्स। एक्सपेंडिचर कितना हुआ है गवर्नमेंट का, कितना गवर्नमेंट ने कमाया है, कितना गवर्नमेंट ने खर्च किया है, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑन अ सेम शीट। तो यही आपका बजट है। यहां पर आप देख सकते हो कैपिटल रिसिप्ट्स, आपके नेट टैक्स रिसिट्स, ये पैसा आ रहा है, ये पैसा जा रहा है, मतलब स्कीम एक्सपेंडिचर एंड ट्रांसफर, इस्टेब्लिशमेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है। अगर आप स्कीम एक्सपेंडिचर की बात करें, हियर यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है और किस किस सेक्टर के एसोसिएटेड है। यहां पर अगर हम एग्रीकल्चर को देखें तो आप सबको पता होगा, देखो, एक तो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कोर ऑफ द कोर स्कीम है और कोर स्कीम भी है। ठीक है। नाउ वन थिंग टू अंडरस्टैंड, हमारे लिए ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, दीज आर मेड बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। इसमें ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इनके जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स होंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब क्या क्या सेक्टर है? एक तो है हमारी फर्टिलाइजर की सब्सिडी। आपकी कोई ना कोई स्कीम होती है, राइट? एनपीएस स्कीम हो गई। ठीक है, तो ये आपके फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। तो 1.54 लाख करोड़ ये आपका फर्टिलाइजर सब्सिडी है। फूड सब्सिडी देखें तो 2.05 लाख करोड़। ठीक है, उसके बाद अदर्स अगर हम देखें तो 0.28 लाख करोड़ ये आपकी ओवरऑल सब्सिडीज है। ये रहे आपके सारे सेक्टर्स जो कि इन ऑल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो ओवरऑल यहां पर आपको पता लग जाएगा कि हाउ मच मनी गवर्नमेंट इज विलिंग टू स्पेंड in form of subsidies through the scheme expenditures for our agriculture sector or associated sectors which are very related to agriculture। अब बात करते हैं हमारे मेन बजट में क्या क्या चीज है। सो विकसित भारत, ये हमारा इस टाइम के बजट का एक ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग टर्म गोल भी कह सकते हो आप, टिल द ईयर ऑफ 2047। ठीक है, व्हाट इज दिस विकसित भारत? ये यहां पर पॉस्टुलेट हमें ये कहता है कि इंडिया वुड बी डेवलप्ड एज वेल एज कंप्लीटली ग्रोथ भी इंडिया अचीव करेगी बाय द ईयर ऑफ 2047। विजन क्या है? प्रॉस्परस भारत। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इन हार्मनी विथ नेचर, मतलब सस्टेनेबिलिटी की बात की गई है। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, डेवलपमेंटल मंत्र क्या दिया है आपको पता ही होगा, हमारे पीएम का मंत्र सबका साथ सबका विकास, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, सबके लिए और सबके साथ, टेकिंग पीपल अलॉन्ग विथ योरसेल्फ एंड डेवलपिंग देम ऑल टुगेदरली। ये इसका मेन, या सबका साथ सबका विकास इसका मोटो है। देन सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, इवन ट्रस्ट। ट्रस्ट इन व्हाट? नॉट जस्ट ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, ये समझने की कोशिश करो। ट्रस्ट इन द ट्रिनिटी ऑफ डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, बैक्ड बाय सबका प्रयास। मतलब अब अगर आपके किसी भी, आप अगर गवर्नमेंट का विजन देखना चाहते हो, ठीक है, टिल द ईयर ऑफ 2047,
अर्लियर अगर हम देखें 2014 में सबका 2014 के जो पीरियड चल रहा था 2014 टू 2019, तब ये स्लोगन फेमस था, सबका साथ सबका विकास। इसी को अब मॉडिफाइड करके सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, एंड नाउ सबका प्रयास भी, इन द सेंस सबका साथ इन द सेंस टुगेदर वी राइज। सबका विकास मतलब टुगेदर वी डेवलप, टुगेदर वी प्रॉस्पर। सबका विश्वास मतलब टुगेदर वी बिल्ड द ट्रस्ट on the pillars of our development and together we try. So all these factors are included in your budget. Next is developed India by the year of 2047. 2047 तक हम देख रहे हैं कि इंडिया को कैसे हम एक पावर, टोटल ग्लोब में एक पावर करके, in terms of economic growth, development, in terms of overall other sectors also we are trying to put India as one of the prosperous nations. ठीक है, अगर हम इंडिया का कंपैरिजन करें वर्ल्ड डॉलर जीडीपी के साथ, ठीक है, ये हमारा इंडियन डॉलर जीडीपी ग्रोथ है और ये हमारा वर्ल्ड है। तो यहां पर आप इंडिया देख सकते हो, वी आर ऑन एन एवरेज, हम बहुत ही ऊपर है। यस, इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2021 जब कोविड हुआ था तो ऑफकोर्स इंडिया का पॉपुलेशन डेमोग्राफी कंसिडर करके हम बहुत जरा डिप कर चुके थे, लेकिन लुक एट द ओवरऑल द ग्रोथ ट्रैक विच वी हैव अगेन रीगेन्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमने कोविड में तो बहुत हमारे इकोनॉमी अफेक्ट मतलब हुई कोविड की वजह से या फिर हमारे लॉकडाउन की वजह से, लेकिन ओवरऑल इंडिया का अगर आप एवरेज इंडियन डॉलर जीडीपी ग्रोथ देखते हो, इट इज ऑलवेज अबव द वर्ल्ड डॉलर ग्रोथ जीडीपी। ठीक है, और ये आपका ओवरऑल बजट में फाइनेंशियल ईयर 2029 मतलब 2029 2030 2030 तक यहां पर हम वर्ल्ड एवरेज के अबो ही है जीडीपी के कंटेक्स्ट में। ये हमारा फोरकास्ट दिखाता है जीडीपी के कंटेक्स्ट में। सो इट दिस शोज दैट अभी जो इंडिया है इट हैज बिकम द पावर हाउस ऑफ ओवरऑल प्रोडक्शन, ग्रोथ, डेवलपमेंट इस कंटेक्स्ट में। फोकस एरिया इस बजट में क्या क्या होंगे, लेट्स ट्राई टू डिस्कस। अब यहां पर मैं बहुत सारे स्कीम बताऊंगा, आप उन स्कीम्स को जाकर कवर भी कर सकते हो, हम अलग से सेशन भी लेंगे उन सारी स्कीम्स का। अभी मैंने रिसेंटली गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए ही थे सेशन, राइट। सो हियर फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट गरीब कल्याण, गरीब कल्याण देश का कल्याण। ठीक है, सो हियर इफ यू सी savings of 2.7 lakh crores are there in the country right now, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो चुका है, डीबीटी ऑफ 2.7 लाख करोड़। इस वजह से 5 करोड़ ऑफ पीपल हैव बीन मूव्ड आउट, 5 करोड़ ऑफ द पीपल हैव बीन मूव्ड आउट ऑफ योर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, सो एमडीआई में भी हमने इंप्रूव किया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में। तो यहां पर आप जान लोगे कि कैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके सेविंग की वजह से 2 लाख करोड़ हुआ है, 5 करोड़ लोगों को हमने पॉवर्टी से बाहर निकाला है, एंड क्रेडिट असिस्टेंट 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को मिला है अंडर द पीएम स्वानिधि योजना। तो ये पीएम स्वानिधि भी स्कीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई। जिन लोगों को पता है स्वानिधि के बारे में डेफिनेटली बहुत अच्छी बढ़िया बात है, लेकिन मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स के सेशन में इसको भी कवर किया है। डिक्लाइन इन द हेडकाउंट रेशियो अगर आप देखते हो तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु आर मल्टी डायमेंशनल पुअर, देखो हमने फ्रॉम 2005 टू 6 टिल 2022-23 कैसे हमने फ्रॉम 55 टू वी हैव ब्रॉट 11.3, 55 से लेके 11 हमने लाया है। इट शोज कि हमने कितना यहां पर इंप्रूवमेंट किया है हमारे पॉवर्टी रिमूवल में, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, नॉट इवन द सिंपल पॉवर्टी विच इज बेस्ड ऑन योर फूड, शेल्टर एज वेल एज योर मे बी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ। मल्टी डायमेंशनल इन द सेंस बहुत सारे डायमेंशंस और पैरामीटर्स होते हैं। उसके कंटेक्स्ट में जो 2005 में 55.3 हमारी मल्टी डायमेंशनल पुअर थे परसेंटेज, वो हमने 11% पे लाया। यू कुड लुक एट द प्रिज्यूमली द अमाउंट ऑफ द पीपल विच वी हैव ब्रॉट आउट ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है इंडिया के लिए। नेक्स्ट, वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स थ्रू अन्नदाता योजना। तो डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस 11.8 करोड़ फार्मर्स वर ब्रॉट अंडर पीएम किसान योजना। ठीक है, तो पीएम किसान योजना से जो आपको रिम्यूनरेशन मिलता है उससे आपको पता ही होगा, पीएम किसान योजना वाज नथिंग बट अ सोशल सिक्योरिटी नेट फॉर द फार्मर्स। तो इस वजह से 11 करोड़ 11.8 करोड़ लगभग 12 लाख करोड़ फार्मर्स किसान के अंडर आ चुके हैं। इससे डेट क्राइसिस भी सॉल्व होगी, इससे आपको क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी फार्मर्स के बाद बहुत इजीली होगी। क्रॉप इंश्योरेंस वाज गिवन टू 4 करोड़ फार्मर्स। पीएम फसल बीमा योजना इस दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस योजना है किसी भी एग्रेरियन सेक्टर में, दुनिया में कह रहा हूं, नॉट इवन रशिया, नॉट इवन चाइना, नॉट इवन यूएसए, इंडिया हैज द लार्जेस्ट इंश्योरेंस फॉर द फार्मर्स। ठीक है,
integration of 1361 mandis under ENAM which supports volume of 3 lakh crore rupees overall trade. अगर हम इंक्रीजिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस करते हैं, व्हीट और राइस की ही यहां पर बात क्यों कही गई है, बिकॉज दीज आर द टू cereal crops or maybe two overall crops or productions on which most of the consumption of food depends for the population right now as well as in future. राइस और व्हीट बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है. तो ओवरऑल अगर आप 2020 से लेकर 2024 तक अगर दोनों का कंपैरिजन करें, सो वी इन राइस ऑफ कोर्स वी आर डूइंग वेरी वेल, आवर प्रोडक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग. इन व्हीट, even though we have suffered in your lockdown period, still we are again now trying to improve and gain the overall procurement for wheat and rice. ये जो procurement wheat और rice की हुई है, ये क्यों हुई है? FCI के थ्रू for your public distribution system, PDS की बात हो रही है. और यही PDS यूज होता है आपके बहुत सारे पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल लोगों के लिए यूज होता है. सो पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, they get this procurement of wheat and rice at 1 rupee, 2 rupees and 3 rupees for rice, wheat and dal respectively, and therefore through this such poverty people are removed out of the poverty. ठीक है. स्ट्रैटेजी फॉर अमृतकाल, तो यहां पर दो चीजें हैं, एक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एक है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग. ठीक है. सो पीएम प्रणाम योजना भी यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अगर नहीं पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, व्हाट डू यू नो बाय अबाउट द पीएम प्रणाम योजना. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल, यस, अगर गवर्नमेंट स्कीम्स आप सेपरेटली अगर चाहते हो कि मैं कवर करूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो. कमिटमेंट टू मीट नेट जीरो बाय 2070, 2070 तक हम नेट जीरो बन जाएंगे. इसका मतलब हमारी जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है और जो एनर्जी जनरेशन है वो होगी आपकी सस्टेनेबल और एवरग्रीन या फिर रिन्यूएबल एनर्जी से. सेटिंग अप ऑफ कोल गैसिफिकेशन लिक्विफैक्शन कैपेसिटी, phased mandatory blending of CNG, PNG and compressed biogas and financial procurement for biogas aggregation machinery. Rooftop solarization भी 1 करोड़ घरों के साथ किया गया है with 300 units free of electricity per month. E-bus, e-vehicle ecosystem को सपोर्ट करना, न्यू स्कीम्स फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, जिससे जो भी बायोफ्यूल्स है उनका यूटिलाइजेशन हमारे टोटल प्रोडक्शन में हो सके. एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं, नैनो डीएपी इस टाइम के बजट में बहुत ज्यादा यहां पर मेंशन्ड है और इसीलिए नैनो डीएपी के ऊपर इस साल एग्रीकल्चर जितने भी एग्जाम्स है उसके ऊपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन. आत्मनिर्भर ऑयल सीड अभियान स्ट्रेटजी मेड so that we are Atmanirbhar in your oil seeds. That means we are having our independent production and we are not dependent on the imports of the oil seeds from the foreigners. Then comprehensive program for dairy development to be formulated. Implementation of प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये मैंने पहले ही कहा था, इंडिया के लिए मत्स्य संपदा योजना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमारा पोटेंशियल फिश ओवरऑल फिश कल्चर में और फिश प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स में हमारा पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, बट स्टिल वी हैव नॉट अचीव्ड इट. सो दैट्स व्हाई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डेयरी डेवलपमेंट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वी आर वन ऑफ द रैंक 1 प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क. 24% दुनिया का जितना भी मिल्क है वो इंडिया प्रोड्यूस करता है. सो स्टिल आर डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट पियर्सिंग इन द फॉरेन मार्केट्स, तो इसलिए ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. सो 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स टू बी सेटअप, ये भी बजट में आपके मेंशन है. इंक्रीज एलोकेशन फॉर ब्लू रिवोल्यूशन, अगर आप देखते हो 2023-24 में, ठीक है, 2025 करोड़ रुपीस है, जो कि 2024-2025 नेक्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट 2352 करोड़ रुपीस है. ये आपका इंक्रीज एलोकेशन है ब्लू रिवोल्यूशन के लिए. इंक्रीज एलोकेशन फॉर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम. माइक्रो फूड प्रोसेसिंग के कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हो 639 करोड़ इन द ईयर ऑफ 2023-2024 एंड 2024 एंड 2025 नेक्स्ट साल के लिए कितना है? 880. यहां पर भी इंक्रीज, यहां पर भी इंक्रीज. मतलब गवर्नमेंट यहां पर विजुअलाइज कर रही है कि वो फिशरीज में या फिर ब्लू रेवोल्यूशन के कंटेक्स्ट में फिश प्रोडक्ट्स में वहां पर इंप्रूवमेंट चाहती है. और सेकंड चीज वो चाहती है कि हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो है वो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के थ्रू यहां पर उसकी डेवलपमेंट हो सके. ठीक है. नेक्स्ट इज नोट ऑन डिमांड्स ऑफ ग्रांट. आपको पता ही होगा डिमांड ऑफ ग्रांट क्या होती है. हर एक मिनिस्ट्री पार्लियामेंट में जाती है और बताती है कि ये हमारे खर्चे होने वाले हैं इस साल, दिस ईयर दीज आर द थिंग्स जो हम खर्च करना चाहते हैं पैसा. तो इसलिए हमारा बजट के अंदर से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 226 याद रखना, आर्टिकल 214 क्लॉज 3, इन आर्टिकल्स के थ्रू ये कहा जाता है कि आपकी जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स है, ओके, ये डिमांड ऑफ ग्रांट्स कहता है कि हर एक मिनिस्ट्री आकर पार्लियामेंट में
बाय प्रेजेंटिंग अ लॉ दैट इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इंक्लूड्स फाइनेंशियल बिल, ठीक है, विच इंक्लूड्स अप्रोप्रिएशन बिल। जब इसको पास किया जाता है अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंशियल बिल एक्ट बन जाता है, और फिर जो मिनिस्ट्रीज है वो कंसोलिडेटेड फंड से पैसे उठा सकते हैं अपने अपने खर्चे के लिए। सो ये होता है आपका डिमांड ऑफ ग्रांट्स। अगर डिमांड ऑफ ग्रांट्स की अगर मैं बात करूं, हमें वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन द गवर्नमेंट स्कीम्स विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू स्टेट यूनियन टेरिटरीज फॉर वेलफेयर स्कीम, ये हो गया आपका पीडीएस की बात, ठीक है। तो यहां पर आप देखते हो हम यहां पर टोटल बजट ही देखेंगे और हम कुछ नहीं देखेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू अगर आप यस बजट फॉर द ईयर 2024-2025 यहां पर मेंशन्ड है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्सेस टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर वेलफेयर स्कीम, पहली स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान। तो यहां पर आप देख सकते हो 60,000 यहां पर इन करोड़, तो 60,000 करोड़ यहां पर मेंशन किया गया है पीएम किसान के अंदर। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ये अलग से स्कीम है, इसके लिए भी 60,000 करोड़ सेपरेटली, ठीक है। तो यहां पर आप कंपेयर कर सकते हो कि 2022 में एक्चुअल 22-23 में कितना एक्चुअल था, बजट कितना था 2023-24 के लिए, फिर इसका रिवाइज कितना हुआ। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो बजट कभी भी प्रेजेंट किया जाता है ना, तब वो अप्रोक्सीमेशन बताते हैं कि हमारा खर्चा इतना होने वाला है। खर्च करने के बाद फिर वो रियल बजट हो जाता है कि एक्चुअली में इतना खर्चा हुआ। लेकिन रिवाइज मतलब क्या होता है, अब जितना एक्चुअल हुआ और जितना आपने पहले अज्यूम किया था वो उसके बाद रिवाइज किया जाता है ताकि नंबर्स मैच कर सके, दैट्स इट। तो यही आपका अभी का जो हमने अज्यूम किया है, दैट बजट हियर हैज बीन गिवन इन नंबर्स। तो यहां पर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, इसके लिए कितना है 100 करोड़। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए बहुत बढ़िया यहां पर सम आपको दिखाई देगी, सॉरी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपीज है। फॉर्मेशन ऑफ एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन एफपीओज के लिए यहां पर 581.67 करोड़ रुपीज है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आपको 600 करोड़ रुपीज है, ठीक है। उसके बाद नेशनल बी कीपिंग मिशन इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 75 करोड़ रुपीज। उसके बाद ब्लेंडेड कैपिटल सपोर्ट फॉर योर फाइनेंशियल स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज रिलेवेंट टू दी फार्मर प्रोड्यूस वैल्यू चेन, इसके लिए आपका 62.50 करोड़। नमो ड्रोन दीदी, ये देखो फिर से आपकी गवर्नमेंट स्कीम कितनी ये इंपॉर्टेंट है। नमो ड्रोन दीदी क्या है, कुछ नहीं, फीमेल्स को वो यहां पर एजेंट्स बनाएंगे जिससे वो ड्रोन्स को टेक्नोक्राइज कर सके और उन ड्रोन्स को फार्मर्स को ऑन एन रेंट दे सके। वो ड्रोन्स फार्मर यूज करेंगे फॉर देयर फील्ड फर्टिलाइजर्स या फिर पेस्टिसाइड्स या फिर फंजीसाइड्स यूज स्प्रे करने के लिए, एज वेल एज रिमोट सेंसिंग के थ्रू थोड़ा सा ध्यान वगैरह रखने के लिए क्रॉप का, ठीक है। ये आपकी नमो दीदी स्कीम, कितना पैसा नमो दीदी स्कीम पे लगा है आपका, yes it has been included within 62.50 crore rupees. Then additional transfer to agriculture infrastructure fund and development funds कितना है यहाँ पर 500 करोड़ रुपीस। इस तरह से अगर आप टोटल सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स देखते हो जो कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में, तो ये आपका हो जाता है ऑलमोस्ट 1,856.69 करोड़, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ स्कीम्स की। तो यहां पर पहली दो है इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम और दूसरी है डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, ये है आपकी सोशल सेक्टर से रिलेटेड, ठीक है। फिर है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जिसमें फिर से यही सारी चीजें आ जाती है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दीज आर सोशल सिक्योरिटी नेट स्कीम्स। यहां पर एमजी नरेगा हमारे रूरल एरियाज से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। कितना है यहां पर बजट में मेंशन 86,000 करोड़ रुपीस हमारे एमजी नरेगा के लिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अगेन रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, यहां पर आप देख सकते हो 12,000 करोड़ रुपीस, और बहुत सारा यहां पर एक्सपेंडिचर दिया गया है फॉर सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, देन प्रोग्राम कंपोनेंट के लिए, नॉर्थ ईस्ट रीजन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट रीजन में कितना, तो हर एक के लिए यहां पर इन टोटल यहां पर एक्सपेंडिचर मेंशन किया गया है। सो इन दिस वे आई होप यू अंडरस्टैंड कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कितना यहां पर हमने फंडिंग स्पेंड, मतलब यहां पर इन टोटल बजट में कितना यहां पर फंड्स एलोकेटेड है, एज वेल एज रूरल डेवलपमेंटल सेक्टर के लिए कितना यहां पर ओवरऑल फंडिंग मेंशन्ड है हमारे इन टोटल बजट में। आई होप यू गॉट एन आइडिया बजट साइज में। दीज आर द थिंग्स विच आर डेडिकेटेडली given out to your agriculture sector and rural development sector. Thank you very much and see you next time.